से ढका हुआ था, मानो किसी ने नीले कैनवास पर स्याही बिखेर दी हो। माधव अपने पुश्तैनी मकान के ऊंचे बरामदे में लकड़ी की पुरानी आराम कुर्सी पर बैठा था। हाथ में पकड़ी चाय अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान चाय पर नहीं बल्कि सामने गिरती उन अनगिनत बूंदों पर था जो खपरेल की छतों से फिसलकर आंगन में लगे पत्थर से टकरा रही थी। गांव में जब बारिश होती है तो वह शहर की तरफ सिर्फ कीचड़ और ट्रैफिक जाम नहीं लाती, वह अपने साथ यादों की एक पूरी बारात लेकर आती है। माधव को याद आया कि इसी आंगन में कभी बचपन की कलियां गूंजती थी, कागज की कश्तियां बनाना, कीचड़ में सने पैरों के साथ घर के अंदर दौड़ना और दादी की वो प्यारी भरी डांट सुनना। सब कुछ धुंधला सा पर बहुत साफ महसूस हो रहा था। आज घर खाली था, दीवारें वही थी, लेकिन उन पर अब सिर्फ सन्नाटा पसरा था। शहर की नौकरी और भाग दौड़ ने उसे अपनों से दूर कर दिया था, और आज जब वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वापस आया था तो बारिश ने उसे उसके अकेलेपन से रूबरू करा दिया। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, बारिश और तेज हो गई। हवा के झोंके इतने जोरदार थे कि आंगन में लगा आम का पेड़ बुरी तरह झूमने लगा। बिजली कड़कती तो पूरा बरामदा एक पल के लिए धुंधिया रोशनी में नहा जाता, और अगले ही पल अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा लगने लगता। माधव ने उठकर लालटेन जलाई। उस हल्की पीली रोशनी में घर के कोने कुछ और ही कहने की कोशिश कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि अकेलापन सिर्फ इंसानों का नहीं होता, इस घर का भी है। ये कमरे, ये जंग लगी कुंडी और ये पुरानी संदूक, सब जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। अकेलेपन की एक खास बात होती है, यह आपको खुद से बात करना सिखा देता है। माधव ने मन ही मन सोचा, हम शहर में भीड़ के बीच खुद को ढूंढते हैं, और यहाँ गांव की इस तन्हाई में हम खुद को खो देते हैं। यह बारिश सिर्फ पानी नहीं है, यह समय की वो परतें हैं जो हमारे मन पर जमी धूल को धो रही है। खिड़की के बाहर मेढकों का टरटराना और झींगरों की आवाज़ एक अजीब सी संगीत पैदा कर रही थी। माधव ने डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। शब्द कम पड़ रहे थे, पर एहसास समंदर की तरह उमड़ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि गांव की यह बारिश उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे सहला रही थी। वह उसे बता रही थी कि अकेला होना बुरा नहीं है, बशर्ते आपके पास यादों का सरमाया हो। रात गहरा गई थी। बारिश अब धीमी होकर रिमझिम में बदल चुकी थी। सोंधी मिट्टी की खुशबू इतनी प्रबल थी कि वह माधव के कमरे तक सिमट आई थी। उसने लालटेन की लौ धीमी की और बिस्तर पर लेट गया। बाहर की ठंडी हवा खिड़की की झिरी से अंदर आकर उसे छू रही थी। उस रात माधव को शहर की उन महंगी इमारतों से ज़्यादा सुकून गांव के इस पुराने चूते हुए घर में मिला। उसे समझ आया कि कभी कभी जिंदगी की आपाधापी से दूर बारिश के दिन खुद को अकेला छोड़ देना जरूरी है, क्योंकि उसी अकेलापन में हम अपनी जड़ों को फिर से पहचान पाते हैं। जब सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की पहली किरण ने पत्तों पर जमे बूंदों को मोतियों जैसे चमका दिया था। माधव अब अकेला नहीं महसूस कर रहा था, वह अपनी मिट्टी और अपनी यादों से दोबारा जुड़ चुका था। दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि एक गांव की
एक गांव का प्यारा सा हिस्सा और एक अंदर का दिल का सुकून है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और अभी बने रहिए। मैं और इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ कहूँगी। ये कहानी दोस्तों, हमारी अगली कहानी है बरसात की ओ भीगी टहनी। तो दोस्तों, गांव की पगडंडियाँ और कीचड़ से सन चुकी थी और आसमान गहरे सलेटी बादलों के बोझ से जैसे जमीन पर झुका जा रहा था। लगातार 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने पूरे गांव को एक अजीब सी सुस्ती में लपेट दिया था। पर्वती दादी अपने पुराने घर के खुले बरामदे में चटाई बिछाकर बैठी थी। उनके सामने पीतल के परात में बेसन और कटे हुए प्याज रखे थे। दादी की अनुभवी उंगलियां मसाले मिला रही थी, जबकि उनकी नज़र लगातार आंगन में जमा होते पानी पर थी। दादी जोर से चिल्लाई, अरे ओ संजू, कहाँ मर गया? देख जरा आंगन का नाला साफ किया कि नहीं, पानी चढ़ रहा है। बहू सुनैना, जो रसोई में चाय के लिए पानी चढ़ा रही थी, मुस्कुराई। वह जानती थी कि दादी की डांट में ही उनका प्यार और चिंता छिपी है। संजू 5 साल का अपने कागज की कश्ती को लेकर उत्साहित था। संजू ने खिड़की से झांक कर देखा। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी। वह दौड़कर बाहर आया और अपनी कागज की कश्ती पानी में छोड़ दी। छपाक की आवाज़ के साथ कश्ती तैरने लगी और संजू की किलकारी गूंज उठी। तभी पड़ोस की काकी बिमला छाता ताने अंदर आई। राम राम पर्वती जी, कैसी हैं आप? बिमला काकी के आते ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव की गपशप, फसलों का हाल और शहर की पढ़ाई, सब कुछ बारिश की बूंदों के साथ घुल मिल गया। बहू ने गरम गरम पकौड़े और चाय ला दी। पकौड़े की खुशबू ने माहौल और भी खुशनुमा बना दिया। दादी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, अरे बिमला, तुझे याद है वो साल जब बारिश ने पूरे गांव को डुबा दिया था? हम सब कैसे मिलकर ऊंची जगह पर गए थे। बिमला काकी मुस्कुराई। हाँ दादी, वो भी क्या दिन थे। अब तो शहर की नौकरी और भाग दौड़ ने सब बदल दिया है, लेकिन बारिश की ये सौंधी खुशबू आज भी वही है। सुनैना ने संजू के पास देखा कि एक बहुत प्यारा सा छाता है। वह उसको देख रही थी। तभी सुनैना ने संजू को पास बुलाकर कहा, देख बेटा, ये जो बारिश है ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी यादों का पिटारा है। दादी और काकी की बात सुन, तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शाम ढलते ही बारिश और तेज हो गई। संजू ने दादी की गोद में सिर रखकर कहा, दादी, कल फिर बारिश होगी ना? दादी ने संजू के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, बारिश तो होती रहेगी, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इस बारिश का मज़ा लेना सीखें, ना कि सिर्फ इसके थमने का इंतज़ार करें। उस रात पार्वती दादी के घर में बारिश की बूंदों के बीच पुराने और नए रिश्तों का एक नया संवाद शुरू हो गया। जब सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन गांव की दहलीज पर बारिश की जो नमी थी वो एक नई उम्मीद और एकता का एहसास दे रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी और बारिश की बूंदें और गांव से जुड़ी ये सभी चीज़ें आपको कैसी लगी? अगर आपको ये सभी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा गांव पसंद है या फिर शहर। आपको सबसे ज़्यादा बारिश पसंद है या फिर ठंडा या फिर गर्म यानी ग्रीष्मकालीन मौसम। आप बताएं, ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और हम आशा करते हैं आप सभी ठीक हो और हमेशा ठीक रहें। दोस्तों बाय बाय।